प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम दीपदान एकांकी के द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। प्रथम भाग में आपने सारांश लेखन किया था। द्वितीय भाग में हम चरित्र चित्रण की चर्चा करेंगे। दीपदान एकांकी डॉक्टर रामकुमार वर्मा की एक ऐतिहासिक एकांकी है और इसमें दो पात्रों का चरित्र चित्रण प्रायः पूछा जाता है। एक प्रमुख पात्र अर्थात दीपदान एकांकी की नायिका पन्ना धाय का चरित्र चित्रण और दूसरा खलनायक बनवीर का चरित्र चित्रण। तो आइए इन दोनों चरित्र चित्रणों को देखें। आपने सारांश लेखन के लिए पहला प्रश्न लिखा है, दीपदान एकांकी का सारांश लिखिए। यहाँ दूसरा प्रश्न डालिए, दीपदान एकांकी के आधार पर पन्ना धाय का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर, पन्ना धाय डॉक्टर रामकुमार वर्मा की दीपदान एकांकी की प्रमुख पात्र एवं नायिका है। वह चित्तौड़ के अल्पवयस्क उत्तराधिकारी कुंवर उदय सिंह की संरक्षिका है। उसके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली हेडिंग आप डालें, आदर्श राजभक्ति। पन्ना धाय की राजभक्ति अद्वितीय है। वह अपने पुत्र चंदन के प्राणों की बाजी लगाकर कुंवर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा करती है। दूसरी हेडिंग डालें, श्रेष्ठ वीरांगना। पन्ना धाय वीरांगना छत्राणी है। वह छत्राणियों की परंपरा से भली भांति परिचित है। उसका बनवीर पर कटार से प्रहार करना इसका जीता जागता प्रमाण है। एक उदाहरण भी आप डालें, क्रूर नराधम ले मेरी कटार का प्रसाद ले। तीसरी हेडिंग डालें, दूरदर्शी। पन्ना धाय अत्यंत दूरदर्शी है। वह बनवीर के षड्यंत्र को पहले ही भांप लेती है और कुंवर को कीरत की टोकरी में लिटाकर सुरक्षित स्थान पर भेज देती है। चौथी हेडिंग, कर्तव्यनिष्ठ। पन्ना धाय की कर्तव्य निष्ठा प्रशंसनीय है। वह कर्तव्य पथ पर अपने प्राणों से भी प्रिय पुत्र चंदन को न्यौछावर कर देती है। वह कहती है, अपने जीवन का दीप मैंने रक्त की धारा में तैरा दिया है। पांचवा और अंतिम शीर्षक आप डालें, त्याग एवं बलिदान की प्रतिमूर्ति। पन्ना धाय में त्याग एवं बलिदान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। कुंवर की रक्षा के लिए उसका अपने ही पुत्र के प्राणों को न्यौछावर करना इसका जीता जागता प्रमाण है। फिर आप पैरा चेंज करें और समापन करें। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पन्ना धाय का चरित्र ऐसे सभी आदर्श गुणों से ओतप्रोत है जिस पर पीढ़ियां गर्व करेंगी। प्रिय छात्रों, ध्यान रहे कि 5 शीर्षकों में चरित्र चित्रण लिखने की परंपरा है, किंतु अगर समयाभाव हो तो आप 3 में भी उत्तर लिख सकते हैं, किंतु 1 या 2 में उदाहरण जरूर दीजिएगा और उसी एकांकी का उदाहरण होना चाहिए जिससे परीक्षक पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब तीसरा प्रश्न आप लिखें, दीपदान एकांकी के आधार पर बनवीर का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर, बनवीर डॉक्टर रामकुमार वर्मा की दीपदान एकांकी का खलनायक पात्र है। वह चित्तौड़ के महाराणा संग्राम सिंह के छोटे भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र है। उसके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली हेडिंग डालिए, क्रूर एवं निर्दयी। बनवीर अत्यंत क्रूर एवं निर्दयी है। वह न केवल कुंवर की हत्या का षड्यंत्र रचता है बल्कि अबोध चंदन को मौत के घाट उतार देता है। उदाहरण भी इसमें डालें, यमराज लो इस दीपक को, यह मेरा दीपदान है। दूसरी हेडिंग, राजद्रोही। राजा के लिए संपूर्ण प्रजा पुत्र के समान होती है, परंतु बनवीर राजा बनकर राज्य के भावी उत्तराधिकारी की हत्या का षड्यंत्र रचता है जो उसके राजद्रोह का
स्पष्ट प्रमाण है। तीसरी हेडिंग डालें, स्वार्थी। बनबीर स्वार्थ में अंधा हो चुका है, उसे स्वार्थ के सिवा कुछ नजर नहीं आता। यही कारण है कि वह कुंवर को अपने रास्ते से हटाने का निर्णय ले लेता है। चौथी हेडिंग, कूटनीतिज्ञ। बनबीर राजद्रोही होते हुए भी कूटनीतिज्ञ है। एक ओर वह दीपदान उत्सव की आड़ में कुंवर की हत्या की योजना बनाता है, तो दूसरी ओर पन्नाधाय को जागीर का लालच देकर अपनी ओर करना चाहता है। वह कहता है, पन्ना, मैं तुम्हें मारवाड़ में एक जागीर देना चाहता हूँ। इस उदाहरण को वहाँ लिखना है आपको। अंतिम और पांचवी हेडिंग, महत्वाकांक्षी। बनबीर महत्वाकांक्षी है। वह कुछ समय तक राज्य मिलने से संतुष्ट नहीं है। वह निष्कंटक राज्य करना चाहता है। अतः अपने मार्ग के बाधक कुंवर को सदा के लिए अपने मार्ग से हटाना चाहता है। अब पैरा चेंज करें और समापन करें। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि बनबीर में एक खलनायक के सभी गुण विद्यमान हैं। वह क्रूर, निर्दयी एवं स्वार्थी है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि दोनों ही चरित्र चित्रण आपने समझ लिए होंगे। इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और परीक्षा में समय के अनुसार जितना आप समय दे सकें तो 5 हेडिंग में, और न दे सकें तो 3 हेडिंग में उत्तर लिखें, किंतु कम से कम एक में एक उदाहरण जरूर हो जो ये सिद्ध करेगा कि आपने कहानी पढ़ी है और वहाँ से उदाहरण उठाया है। तो इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।